हेलो दोस्तों, देखो आज के वीडियो में हम बताएंगे ना कि कौन कौन सा मॉक्स हम यूज़ किए थे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिससे मेरे इतने सारे एग्ज़ाम्स निकले, रिटन एग्ज़ाम्स और जितने भी मेरे एग्ज़ाम निकले वो सारे। तो देखो सबसे पहले ऐसा है ना कि कोई भी मॉक ऐसा नहीं है कि वो आप कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा, या कोई भी मॉक बहुत अच्छा है या कोई भी बहुत ख़राब है। सब अपने अकॉर्डिंग बताते हैं अपना। और हाँ, अगर कोई अपना कोई पेड का ये ऐड कर रहा है तो वो अपना बोल देगा कि बस इसको कर लो, मेरा कूपन कोड डाल दो। ये सब देखो, ये सब अलग बात है। तो इसमें क्या है ना, इसमें हम बताएंगे कि आपको भी पहले देखना है मॉक यूज़ करके कि वो कैसा है, और मैंने जो यूज़ किया था मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, प्रीलिम्स के लिए मैंने 2 मॉक्स यूज़ किया था, और मेरा आपको भी सजेशन है कि आप कोई भी मॉक यूज़ करो, लेकिन हमेशा मॉक दो, कम से कम 2 मॉक जरूर लेना। क्योंकि क्या होता है कि देखो, अगर हम लोग एक ही मॉक यूज़ कर रहे हो तो उसके जो ग्राफिक्स है, उसके विजुअल्स जो है, उससे हम लोग ये हो जाते हैं कि फिर एक्चुअल एग्जाम में अगर उससे डिफरेंट आता है ना विजुअल्स, तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप कम से कम 2 मॉक्स दोगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस करोगे, डिफरेंट विजुअल्स रहेगा, तो आप अकॉर्डिंग टू एग्जाम उसमें आप स्टेबल हो जाओगे। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने जो मॉक यूज़ किया था, सबसे पहले मैंने ग्रेडअप का मॉक यूज़ किया था, जिसका नाम अब बाइजू हो गया। तो उसमें ग्रेडअप में उस टाइम पे एक ग्रीन कार्ड आता था, अभी का पता नहीं मुझे। तो वो बहुत ही चीप होता है, मतलब 1 साल का शायद ऐसा था, 6 मंथ्स का या 1 साल का था। उसमें आप बहुत छोटी सी कोई अमाउंट होती है, वो आप पे करो और आपको मिल जाएगा, ऐसा उसमें था। इसके अलावा ग्रेडअप के अलावा मैंने एक प्रैक्टिस मॉक का लिया था। तो प्रैक्टिस मॉक का मेरा जो मेन यूज़ था वो मेंस के लिए था, बट प्रीलिम्स के लिए भी मैंने कुछ मॉक्स उसके लगाए थे। क्योंकि प्रीलिम्स अगर लेवल का बात करें तो प्रैक्टिस मॉक का लेवल एक्चुअल एग्जाम से हमेशा ऊपर रहता था। खासकर पीओ के एग्ज़ाम्स के अलावा भी बात करें अगर, तो जैसे रेलवे एनटीपीसी का मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो उसमें जैसे यहाँ पीओ में प्रीलिम्स होते हैं और मेंस होते हैं। तो वहाँ पे सीबीटी 1 होती है और सीबीटी 2, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। तो सीबीटी 2 के जस्ट पहले मैंने उसमें प्रैक्टिस मॉक का लगाया था पेपर। तो जो हम लोग का एक्चुअल पेपर था रीजनिंग का, उसमें जो पेपर था और मैथ्स का जो था, रेलवे एनटीपीसी में उसमें हम लोग मैथ्स बोलते हैं, क्वांट नहीं बोलते। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने उस लेवल का मैंने क्वेश्चन लगा लिया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो प्रैक्टिस मॉक में ये है कि वो एग्जाम से हमेशा आपका ज़्यादा रहता है, तो आपका अगर कम भी मार्क्स आए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खासकर प्री की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की, पीओ एग्जाम्स में। और सब आपको देखना है कि आपकी परसेंटाइल कितना आ रही है। तो देखो होता क्या है ना कि स्टार्टिंग में हमारी परसेंटाइल बहुत कम आती है, और धीरे धीरे आप जब काम करते हो अपने वीकनेस पे, जब एनालिसिस करते हो मॉक का बहुत अच्छे से, तब आपको मालूम चलता है कि हाँ, यहाँ मेरी कमी रह गई थी। तो देखो, अगर मैं बात करूँ तो मेरा पहले मॉक में तो मुझे याद है कि 25 to 30 परसेंटाइल मेरा आया था। फिर वो बढ़ के 99 परसेंटाइल तक, वो 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल तक मेरा गया था लास्ट में। तो मॉक्स में किस तरह से मैंने अपना एनालिसिस किया था उसका मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाऊंगा। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि कौन कौन सा मैंने मॉक यूज़ किया था और कैसे यूज़ किया था। तो एक हो गया ग्रेडअप बाइजू जो हो गया, और दूसरा हो गया प्रैक्टिस मॉक। तो अभी प्रीलिम्स की बात करूँ तो आप कोई भी 2 मॉक ले लो आपके अकॉर्डिंग। तो आप कैसे चेक करोगे कौन सा मॉक अच्छा है आपके लिए, या आपको कौन सी विजुअल ज़्यादा अच्छी लगती है? तो आप देखो, जितने भी मॉक्स होते हैं ना, जितने भी मॉक्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, ग्रेडअप का हो, प्रैक्टिस मॉक का हो, ऑली बोर्ड का हो, इसके अलावा भी गाइडली वगैरह के भी जो मॉक होते हैं, तो आप उसमें ना एक फ्री मॉक रहता है, 1 या 2 रहते हैं प्रीलिम्स में। तो आप वो दे दो, और उसमें ये देखोगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो खासकर आप देखोगे कि जो मॉक जैसे कि टेक्स्ट बुक का मॉक है या फिर ग्रेडअप का, तो ये चीप होते हैं। तो इसमें बच्चे कम बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 25,000, 30,000, 50,000 ऐसे होते हैं। पर आप जब प्रैक्टिस मॉक का जैसे लोगे तो उसमें देखोगे कि स्टूडेंट्स कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मॉक दिया है। जब एनालिसिस करते हो तो वहाँ दिखाता है ना कि टोटल नंबर कितने थे, तो वो कम होता है, अराउंड 5,000, 10,000 मैक्सिमम। तो आप अपना देख लो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप हमेशा याद रखना कि किसी भी मॉक को आपको, अगर जैसे मैंने बताया मैंने ग्रेडअप और प्रैक्टिस मॉक का लिया था, आपको कौन सा चूज करना है तो आप उसका फ्री मॉक लगा सकते हो। अड्डा का भी होता है, वो भी आप फ्री मॉक दे सकते हो, फिर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मॉक हमेशा 2 लेना, कम से कम 2 कंपनी का आप मॉक जरूर लेना। क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि फिर एक्चुअल एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों तरह के विजुअल से आप ये रहेंगे। और आप 3 भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू भी देखा है ना, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग 3 मॉक ले लिए, 4 मॉक ले लिए डिफरेंट कंपनीज़ के, और उनके पास क्वेश्चन बहुत हो जाते थे। वो जितने भी मॉक से क्वेश्चन लगा दिए, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते थे उनके पास, डिफरेंट विजुअल्स भी होते थे। तो आप देख लेना आपको क्या करना है, वो आपको करना है। मैंने अपना बता दिया। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पिन कर देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय।